तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो स्टूडेंट, अगर आप क्लास 10th में हो और 2022 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें मैं हिंदी के ऐसे टॉप 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं कि बहुत ही ज़्यादा जो महत्वपूर्ण हैं, हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैं क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं। हम लोगों का टारगेट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 2022 में 95% का। तो 95% का टारगेट लेते हुए हम लोग सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं। हर एक सब्जेक्ट चल रहा है हमारे चैनल पे अच्छे तरीके से। तो चैनल पे विजिट नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए और अच्छे से तैयारी कीजिए 2022 बोर्ड एग्जाम की, और आप भी 95% के हकदार हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अच्छे डेडिकेशन के साथ पढ़ेंगे तो। इस वीडियो में 15 क्वेश्चंस बताऊंगा, लगभग 10 नंबर से अधिक ही प्लस आपका तैयार होने वाला है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। और ये भी रिक्वेस्ट है कि जितने क्वेश्चंस मैं बताऊंगा उसको आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, ताकि बाद में हमें सिर्फ रिवाइज करना हो उन चीज़ों को और याद करके हम चले जाएँ बोर्ड एग्जाम में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए प्रश्न नंबर पहला आप देख सकते हैं कितना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आराम से चीज़ों को पढ़ते चलेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे। ठीक है, जैसे पहला प्रश्न देख रहे हैं, लिखा है कि शुक्लोत्तर युग की समय सीमा लिखिए। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, कह रहा है कि शुक्लोत्तर युग की समय सीमा लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं शुक्लोत्तर युग की समय सीमा। यहाँ पे आंसर में लिखता हूँ, आप लोग आराम से चीज़ों को नोट करते चलिएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए शुक्लोत्तर युग जो समय सीमा हुआ ना, ये द्विवेदी युग के बाद आया। द्विवेदी युग के बाद आपका आया शुक्लोत्तर युग की सीमा। तो द्विवेदी युग के बाद हिंदी के जो गद्य के 3 भागों में बांटा गया शुक्लोत्तर युग को। कितने? 3 भागों में। चलिए मैं सभी प्रश्न यही साथ में बता दूंगा ताकि वो भी क्लियर हो जाएंगे आप लोगों की। जैसे पहला, यहाँ लिखता हूँ, पहला नोट कीजिए। पहला आपका है शुक्ल युग। क्या है? शुक्ल युग, जिसे शुक्लोत्तर युग कहते हैं, शुक्ल युग। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शुक्ल युग की जो समय सीमा है वो है आपका सन 1919 से 1938 तक। 1938 तक। ठीक है, ये आपका शुक्ल युग का समय सीमा है। शुक्ल युग का समय सीमा कितना है? सन 1919 से 1938 तक आपका शुक्ल युग है। इसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सेकेंड नंबर पे आता है शुक्लोत्तर युग। सेकेंड नंबर पे आता है शुक्लोत्तर युग। तो जो भी पूछेगा आप यहाँ से आंसर दे पाओगे, क्योंकि 3 भाग में बांटा गया था शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग की समय सीमा जो है वो है सन 1938 से 1947 तक। 1947 तक। तो हमसे इसमें पूछा था शुक्लोत्तर युग की समय सीमा, तो यही है। शुक्लोत्तर युग का समय कितना है? सन 1938 से 1947 तक। अगर एग्जाम में पूछ दे कि शुक्ल युग की समय सीमा क्या है, तो आप क्या बताओगे? सन 1919 से 1938 तक। इसके बाद तीसरा भाग जो बांटा गया वो आपका है, लिखिए तीसरा, स्वातोत्तर युग। ये भी एग्जाम में पूछता है, स्वातोत्तर। ठीक है, स्वातोत्तर युग ये एग्जाम में पूछ लेता है। इसकी जो समय सीमा थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो सन 1947 से अब तक। ठीक है, सन 1947 से अब तक ये जो सीमा चली आ रही है, इसी को बोलते हैं हम क्या? स्वातोत्तर युग। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से 3 क्वेश्चन बन गया कि शुक्लोत्तर युग की समय सीमा लिखिए। तो शुक्लोत्तर युग क्या क्या ना, शुक्ल युग को 3 भागों में बांटा गया। शुक्ल युग, एक शुक्लोत्तर युग, एक स्वातोत्तर युग। शुक्ल युग को हम कहते हैं सन 1919 से 1938 तक चला, और शुक्लोत्तर युग कब चला? 1938 से 1947 तक की अवधि को हम शुक्लोत्तर युग मानते हैं, और 1947 से अब तक हम लोग क्या मानते हैं? स्वातोत्तर युग। तो यहाँ से जो जिस प्रकार भी क्वेश्चन पूछ लें, अगर आपको शुक्ल युग पूछता तो उसका लिख लीजिएगा, शुक्लोत्तर इसमें युग पूछा था हम ये लिखेंगे, और ये पूछ लेता था। तो इस प्रकार 3 प्रश्न, एक ही प्रश्न 3 प्रश्न तैयार हो गया। तो एग्जामिनर जिस प्रकार भी पूछेगा हमसे, हम आसानी से बता पाएंगे उसको किसी भी तरह से। तो चलिए पहला प्रश्न यहाँ तक क्लियर हुआ ना? कोई दिक्कत यहाँ तक?
हमको तो नहीं लगता कोई दिक्कत होगी यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, कितना प्यारा प्रश्न है। अब यह प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि हिंदी के दो प्रमुख एकांकीकार और उनके द्वारा लिखित एक एकांकी के नाम लिखिए। कह रहा है कि हिंदी के दो प्रमुख आपके एकांकीकार लिखना है, एकांकीकार, और उनका एकांकीकार लिखना है, उनका एक एक आपका एकांकी भी लिखना है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं हिंदी के दो महत्वपूर्ण एकांकीकार और उनके एकांकी के नाम। तो यहाँ पे आप डालिए आंसर। ठीक है, अब एक एक करके लिखते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लिखिए पहला एकांकीकार लिखिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा। यहाँ मैं नीली पेन से लिख लेता हूँ, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ये जो है ना एकांकीकार हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है, अब इन्होंने कौन सा एकांकी लिखा है? तो इनका एकांकी का नाम है दीपदान, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, दीपदान। ठीक है, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा के जो एकांकी लिखे हैं वो दीपदान लिखे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद दूसरा लिख लेते हैं एकांकीकार के नाम। दूसरा है उपेंद्रनाथ अस्क। इनके जो महत्वपूर्ण एकांकी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो है तौलिए। क्या है? तौलिए। तो इस प्रकार मेरे प्यारे विद्यार्थियों अभी कंप्लीट हो गया। हमसे पूछा गया था कि हिंदी के दो प्रमुख एकांकीकार लिखे और उनके एक एक एकांकी के नाम। तो हमने दो लिख दिया। पहला डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जो कि महत्वपूर्ण उनकी एकांकी है दीपदान। दूसरा उपेंद्रनाथ अस्क, जिनकी महत्वपूर्ण एकांकी है तौलिए। तो यह प्रश्न आपको याद करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये प्रश्न रेगुलरली हर ईयर्स पूछा जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर दूसरा क्लियर हो गया ना। अब बढ़ेंगे हम प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ। ठीक है, और उसको नोट करेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पे आ गया, नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे कि किसी एक गद्य गीत लेखक का नाम लिखिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गद्य गीत पूछता है, बहुत प्यारा प्रश्न है। देखिए पूछा है क्या, किसी एक गद्य गीत लेखक का नाम। तो किसी भी एक गद्य गीत लेखक का नाम लिख सकते हैं, क्योंकि अब जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गद्य गीत से क्वेश्चन आते ही आते हैं। किसी भी एक गद्य गीत के लेखक पूछ लेता है। चलिए मैं लिख देता हूँ एक राय कृष्ण दास, उनका नाम है राय कृष्ण दास। ये जो है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह गद्य गीत के लेखक हैं। तो इनका नाम आपको याद कर लेना है। ठीक है, गद्य गीत के लेखक राय कृष्ण दास जी। ठीक है, सिंपल नाम है, कोई ज़्यादा भारी नाम तो है नहीं कि नहीं याद कर पाएंगे, आराम से याद कर पाएंगे। चलिए प्रश्न नंबर तीसरा क्लियर हो गया ना। प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, देखिए प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 का कोई जवाब नहीं है, इसका तो कोई जवाब नहीं। इतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि क्या बताया जाए। कि छायावादी और प्रगतिवादी युग की काल अवधि लिखिए। कि छायावादी की युग की क्या काल अवधि क्या है और प्रगतिवादी युग काल की अवधि क्या है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पे पहला हम लिखेंगे छायावादी। किसकी? छायावादी काल, छायावादी युग। छायावादी युग किस सन को कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो नोट कीजिए, सन 1919 से 1938 तक जो ये ईस्वी सन है, इसको हम छायावादी युग कहते हैं। सन 1919 से 1938 तक। ठीक है, क्लियर। इसी प्रकार मेरे प्यारे विद्यार्थी दूसरा आपका है छायावादी युग, हो गया। दूसरा आपका है प्रगतिवादी युग। तो प्रगतिवादी युग देख लेते हैं कि प्रगतिवादी युग किस सन से किस सन तक है। तो यह है सन 1938 से 1947 तक। सन 1938 से 1947 तक को हम क्या कहते हैं? प्रगतिवादी युग कहते हैं।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये दोनों प्रश्न बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, याद कर लीजिएगा। छायावादी युग सन 1919 से 1938 तक, प्रगतिवादी युग सन 1938 से 1947 तक। ठीक है, याद भी हो जाएगा आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 है आधुनिक काल के आधुनिक काल के किन्हीं दो प्रमुख गद्य लेखकों के नाम लिखिए। बहुत प्यारा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। पूछता है कि आधुनिक काल के किन्हीं दो प्रमुख गद्य लेखकों के नाम लिखिए। बहुत ही प्यारा प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको याद करके ही जाना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आधुनिक काल के किन्हीं दो प्रमुख गद्य लेखकों के नाम। तो यहाँ हम पहला लिख देते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है, धर्मवीर भारती जी। धर्मवीर भारती, ठीक है, धर्मवीर भारती ये जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों आधुनिक काल के प्रमुख गद्य लेखक हैं। ठीक है, तो पहला क्या हो गया, धर्मवीर भारती। दो लिखना है ना, एक है आपके भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा जी। तो यहाँ पे दो मैंने नाम लिख दिया, आधुनिक काल के किन्हीं दो प्रमुख गद्य लेखक के नाम याद कर लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पहला धर्मवीर भारती है, दूसरा भगवती चरण वर्मा जी। ठीक है, भूलिएगा मत, इसको नोट्स बना लीजिए। तो पेपर नज़दीक रहे 1 2 3 महीने आप इसको रिवाइज करते चलिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ चलते हैं और इसको देखते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका आंसर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक नाम लिखिए। बहुत प्यारा प्रश्न है और मोस्ट पॉपुलर प्रश्न है। गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक का नाम लिखिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये देखते हैं कि गेहूं के लेखक कौन है। ठीक है, गेहूं और गुलाब लेखक ये दोनों एक ही है। देखिए अलग अलग मत कहिएगा, गेहूं और गुलाब जो है ये एक ही आपका है। गेहूं और गुलाब लेखक का निबंध, ये निबंध है आपका गेहूं और गुलाब, और इस निबंध को कौन लिखे हैं ये बताना आप लोगों को। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इनको लिखे हैं राम वृक्ष वेनपुरी, राम वृक्ष वेनीपुरी। ठीक है, तो इनको याद करके ही जाना आपको। राम वृक्ष बेनीपुरी गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक हैं। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 6 क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 7 बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। कह रहा है कि छायावादी युग के किन्हीं दो प्रमुख लेखकों के नाम लिखिए। बहुत प्यारा प्रश्न है। छायावादी युग के किन्हीं दो प्रमुख लेखकों के नाम लिखिए। अभी हमने बताया था छायावादी युग किस सन को कहते हैं, तो सन 1919 से लेकर 1938 तक ये छायावादी युग है। लेकिन अभी इसमें प्रश्न ये आ गया है कि छायावादी युग के किन्हीं दो प्रमुख लेखकों के नाम लिखना है। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी लिखते हैं। तो पहला लिखिए जयशंकर प्रसाद जी। क्या लिखेंगे, जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा मेरे प्यारे विद्यार्थियों हैं महादेवी वर्मा जी। कौन, महादेवी वर्मा। ठीक है, तो आई होप आपको दोनों क्लियर हो गया होगा कि छायावादी युग के किन्हीं दो प्रमुख लेखक, दोनों लोग के नाम सिंपल है और अच्छे भी हैं, याद करने में आसानी भी होगी। जयशंकर प्रसाद जी और महादेवी वर्मा जी, ये जो दो हैं यह छायावादी युग के लेखक हैं। तो प्रश्न नंबर 7 भी तो यहाँ तक अच्छे तरीके से क्लियर हो गया, नो डाउट आपको होना चाहिए। प्रश्न नंबर 8 की तरफ अग्रसर होते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए। प्रश्न नंबर 8 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें मैंने सभी कैटेगरी को शामिल कर दिया। कैसे, अभी समझ में आएगा। देखिए लिखा है क्या कि हिंदी की प्रमुख पत्रिकाओं और उनके संपादकों के नाम लिखिए। देखिए इसमें क्या है ना, मैं कुछ चुनिंदा पत्रिका उठा लाया हूँ जो कि महत्वपूर्ण है। प्रमुख पत्रिकाओं का नाम जो कि फेमस है और उनके संपादक कौन है मैं बता देता हूँ, ताकि यहाँ से जो भी क्वेश्चन आए आप उसको आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका आंसर देख लेते हैं। तो एक साइड आप डालिए संपादक, एक साइड आप हेडिंग डाल लीजिए संपादक। कुछ महत्वपूर्ण बता देता हूँ जो फेमस हैं। ठीक है, तो इधर आपका संपादक हो गया और इधर आपका पत्रिका हेडिंग डाल लीजिए, पत्रिका। ठीक है, संपादक में पहला मैं लिखने जा रहा हूँ, नोट कीजिए।
वो है प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र, देखिए प्रेमचंद्र की जो महत्वपूर्ण पत्रिका है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसको नोट कीजिए, वो है माधुरी, माधुरी, मर्यादा, माधुरी, मर्यादा और हंस। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसलिए मैं एक ही कैटेगरी में ले लिया हूँ। प्रेमचंद्र के जो महत्वपूर्ण पत्रिका है वो माधुरी, मर्यादा, हंस। कोई पूछेगा कि माधुरी पत्रिका के संपादक कौन है, तो प्रेमचंद्र। मर्यादा के कौन है, तो प्रेमचंद्र। हंस के कौन है, तो प्रेमचंद्र ही है। या आपसे कोई ये पूछ ले कि प्रेमचंद्र के कोई एक पत्रिकाओं का नाम लिखिए, तो तीनों में से कोई एक लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर। दूसरा जो महत्वपूर्ण है उनको नोट कीजिए, वह है शिवपूजन सहाय जी। वो क्वेश्चन बता रहा हूँ जो एकदम पूछा जाता है। ठीक है, शिवपूजन सहाय जी। शिवपूजन सहाय जी के हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण पत्रिका कौन कौन से हैं। तो है जागरण, जागरण और मतवाला। जागरण और मतवाला, इन दोनों को याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो है, तीसरा नोट कीजिए, तीसरा जो है संपादक है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। बहुत पूछा जाता है इनका, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इनके जो महत्वपूर्ण पत्रिका है मेरे प्यारे विद्यार्थी वो है सुधा, सुधा, क्या है, सुधा। और एक बहुत महत्वपूर्ण बताऊं कि इनका भी मतवाला भी है, ये भी मतवाला लिखे हैं, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। मतवाला शिवपूजन शाह जी का भी है और मतवाला इनका भी है, सूर्यकांत त्रिपाठी जी का। तो इसमें थोड़ा भी कन्फ्यूज नहीं होना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, बताइए। तो ये जो तीन महत्वपूर्ण संपादक मैंने बताया है उनका पत्रिका, ये तीनों ही ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। तो तीनों का आपको एकदम दिमाग में अच्छे तरीके से बैठा लेना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 8वें को, चलिए प्रश्न नंबर 8वां क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 9 देखिए, बहुत ही प्यारा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, बहुत ही ज़्यादा फेमस प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पे। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी से आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। आवारा मसीहा, तो आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? तो है जीवनी विधा की रचना है। किसकी? जीवनी विधा, जीवनी विधा। ठीक है, यह प्रश्न आपको किसी कीमत पे याद कर लेना है मेरे प्यारे विद्यार्थी। यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? जीवनी विधा की रचना है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 क्लियर हो गया ना। प्रश्न नंबर 10 की तरफ आइए। प्रश्न नंबर 10 में यहाँ से सारे प्रश्न ही महत्वपूर्ण है, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। किन्नर देश में कृति के लेखक का नाम लिखिए। जो किन्नर देश में, ये कृति का नाम है किन्नर देश में, और इनके लेखक कौन है ये आपको बताना है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। किन्नर देश में कृति के लेखक नाम बताइए। तो इनका नाम है राहुल संकृत्यायन। बहुत ही प्यारा प्रश्न था, राहुल संकृत्यायन। ठीक है, तो इनका नाम एकदम याद कर लीजिए क्योंकि भाई मोस्ट पॉपुलर प्रश्न है। ठीक है, किन्नर देश में कृति के लेखक का नाम क्या है? राहुल संकृत्यायन। चलिए प्रश्न नंबर 10वां क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए प्रश्न नंबर 11 कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। मज़ा आ जाता है ऐसे प्रश्नों करने में, तो पेपर में आते हैं तो और अच्छा लगता है। लद्दाख की यात्रा किस विधा पर आधारित है? देखिए कितना प्यारा प्रश्न है। लद्दाख की यात्रा किस विधा पर आधारित है? तो बहुत प्यारा प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लद्दाख की यात्रा किस विधा पर आधारित है? तो चलिए आंसर लिख देता हूँ। यात्रावृत्त, क्या? यात्रावृत्त विधा पर आधारित है। यात्रावृत्त भूलिएगा मत मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आते हैं। ठीक है, यात्रावृत्त विधा पे आधारित है लद्दाख की यात्रा। किस विधा पे? यात्रावृत्त। मेरे साथ बोलते रहिए, याद होता रहेगा। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 11 था। अब हम बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12 की तरफ। और प्रश्न नंबर 12 देखिए, प्रश्न नंबर 12 है देश पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए। जो आपका देश पत्रिका है, इनके संपादक का नाम लिखना है कि इनको कौन लिखे हैं देश पत्रिका को। ठीक है, तो चलिए बता देता हूँ। हर्ष दत्ता जी। कौन?
हर्ष दत्ता जी, हर्ष दत्ता जी लिखे हैं। ठीक है, देश पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? हर्ष दत्ता। याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, यह प्रश्न नंबर 12 था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार बना देता हूँ ऐसे प्रश्नों को। चलिए प्रश्न नंबर 13 की तरफ बढ़ चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 देखिए कितना प्यारा प्रश्न है। पूछ रहा है हमसे कि किसी एक निबंधकार का नाम लिखिए। पूछता है बोर्ड एग्जाम में कि किसी एक निबंधकार का नाम लिखिए। तो जो भी आपको याद हो किसी एक निबंधकार का नाम लिख दीजिए। सबसे सिंपल तो हमको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लगते हैं, अच्छे भी लगते हैं, नाम भी आसान है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, यह निबंधकार थे। तो एक ही पूछा है तो एक लिख लीजिएगा। एक नंबर को पूछता है कि किसी एक निबंधकार का नाम लिखिए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिख लीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 13 यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए प्रश्न नंबर 13 क्लियर। प्रश्न नंबर 14 की तरफ बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चतुर चंचला कृति के लेखक का नाम लिखिए। जो चतुर चंचला है एक कृति है, इनके लेखक का नाम लिखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो चलिए लिखते हैं, बाबू गोपाल राम, बाबू गोपाल राम। ठीक है, बाबू गोपाल राम ये जो हैं वो चतुर चंचला कृति के लेखक हैं। इनका नाम आपको किसी कीमत पे याद कर लेना पड़ेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ तक प्रश्न नंबर 14 क्लियर। लास्ट प्रश्न की तरफ अग्रसर होते हैं। प्रश्न नंबर 15 जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया कि कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, कलम का सिपाही किस विधा की रचना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो यह है जीवनी विधा की, क्या जीवनी विधा की। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, जीवनी विधा की रचना है। ठीक है, तो इस प्रकार मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैंने टॉप 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दिया। जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे ना, इसमें से कम बता रहा हूँ 8-9 क्वेश्चन आपसे मिलने वाला ही है। तब आपको मालूम चलेगा कि क्या तैयारी हमने किया था। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपसे एक ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि इन वीडियो को आप डाउनलोड कर लीजिए या तो रोक लीजिए, रोक के पुशअप करके आप इस क्वेश्चनों को नोट करके याद कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिए। 2022 बोर्ड एग्जाम तक बहुत अच्छे से मिल के तैयारी करते हैं और अच्छा परसेंटेज लाते हैं, अपना नाम रोशन करते हैं। तो चलिए मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।